हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं अप्रैल के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ रहने वाली है अप्रैल के महीने में, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance for collective Libra sign. फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये रिवर्स में है कार्ड। फाइव ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर आप अपने इस रिश्ते में खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, चाहे ये किसी भी वजह से हो, आप दोनों के बीच सेपरेशन अपने फैमिली मेम्बर्स की वजह से हो या फिर अपनी परिस्थितियों की वजह से आप सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए आपका ये अकेलापन ख़त्म होगा। बहुत जल्द आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। और अगर कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट है या किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ा था, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर के आपके जीवन में वापसी है। वो आपसे एक और मौका चाह सकते हैं या आपसे एक और मौका मांग सकते हैं ताकि आप दोनों अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ, या फिर आप दोनों अपने जो भी रिश्ते में समस्याएं हैं या फिर आपकी नाराज़गी है उसे दूर की जा सके। यहाँ आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, आपसे वो एक और मौका चाह सकते हैं या फिर उनकी कोशिश होगी कि जो भी आप दोनों के बीच समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाकर आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, इमोशनली अपने आप को बहुत आप लोनली फील कर रहे हैं, वहीं ये रिवर्स पोजीशन में ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपके जीवन का ये अकेलापन या जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो उससे आप बाहर आ जाएंगे। आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है अगर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है अब तक, अगर आप इस रिश्ते से इमोशनली खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे थे या तो अपने लिए आप अब फैसला लेंगे, अपने आप को इस रिश्ते से पूरी तरह दूर करने में सफल होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी ऐसे रिश्ते में थे जहां आप खुश नहीं थे अपने पार्टनर के व्यवहार से। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग हो, बहुत डोमिनेटिंग हो, लेकिन आप खुद को इस रिश्ते से दूर नहीं कर पा रहे थे या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे। तो अब आप अपने स्ट्रेंथ को गेन करेंगे, इमोशनली आप खुद को एक मज़बूत स्थिति में पाएंगे जिसकी वजह से आप अपने लिए फ़ैसला लेंगे और इस रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत है। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है या फिर किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है या फिर आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं, किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ जो सिंगल हैं उनके लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर के आने से आपके लिए एक नई शुरुआत होगी।
और कुछ लोगों के लिए ये आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। अपने रिश्ते को आप एक और मौका देंगे, इसकी वजह से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, जहाँ आप अपने इस रिश्ते की समस्याओं को सुलझाकर आप अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। अगर आप अपनी परिस्थितियों की वजह से या फिर लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आप सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से पहल है, अपने इस रिश्ते को आप एक और मौका देंगे ताकि अपने रिश्ते की समस्याओं को सुलझाकर आप दोनों अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। और कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर रही है, तो वहाँ से आपके पार्टनर का मूव ऑन है। आपसे वो एक और मौका मांग सकते हैं। आप इसके लिए हो सकता है कि रेडी हो जाएं, आप अपने इस रिश्ते को एक और मौका दे दें। इस वजह से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में खुशियां हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ अब बढ़ेगा। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर अब आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हों। अगर आपके पार्टनर की तरफ से इसके लिए फ़ैसला लिया जाना था तो आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए अब रेडी हो सकते हैं, या फिर अगर आपको फ़ैसला लेना था अपने रिश्ते के लिए तो आप अब मेंटली इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ आपके रिश्ते के लिए आपके फैमिली मेम्बर्स की भी सहमति आपको मिल जाए, उनकी तरफ से भी आपके इस रिश्ते को अप्रूवल मिल जाए। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर्स की भी इन्वॉल्वमेंट होगी आपकी इस खुशी में, ताकि आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या जिनकी भी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, ये इमोशनली बहुत मैच्योर होंगे, आपको अनकंडीशनली चाहेंगे, बिना किसी शर्त के ये आपसे प्यार करेंगे, आपकी केयर करना चाहेंगे या आपको प्रोटेक्ट कर कर रखना चाहेंगे। तो ये आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत लविंग, केयरिंग पार्टनर आपके लाइफ में आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने इस रिश्ते को संभालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई समस्या थी, बाहरी परिस्थितियों की वजह से, या आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी थी या फिर किसी तरह की कोई समस्या थी, तो आप बहुत मैच्योरली उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। आप अपनी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से सोच विचार कर अपने समाधान की तरफ बढ़ेंगे, ताकि आपके रिश्ते में हार्मनी हो, आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। आप हर हाल में अपने इस रिश्ते को संभालना चाहेंगे, इसके लिए आप जो भी कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे। और ये कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर आप के लिए ये रिश्ता और आप बहुत ख़ास हैं। वो हर हाल में चाहेंगे कि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर अगर नाराज़गी है तो आपकी नाराज़गी दूर की जाए, और अगर रिश्ते में किसी तरह की समस्या है तो उन समस्याओं को सुलझा कर आपकी तरफ आएँ। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, जहाँ कुछ लोगों के लिए ये पहल आपकी तरफ से होगी। आप अपने इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी, जहाँ वो अपनी तरफ से इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं आपकी और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है इस वक्त। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स? What are the feelings of my viewers? What are the feelings of my viewers? Angels and spirits, please give guidance.
about my viewers, partners, feeling, prescribed guidance for my viewers, partners, feeling. ये आपकी फीलिंग्स है और इस तरफ आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, जहां इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिले, एक भरोसा मिले कि आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, या फिर आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं। इस तरह की आप श्योरिटी चाहते हैं अपने पार्टनर से। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी हैं। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या आप, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है, तो आप किसी को कमिटमेंट देने के लिए अब रेडी हों, या फिर अपने इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए आप तैयार हों। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, ये आपकी भी इच्छा है। तो आप चाहेंगे कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो, आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। यहाँ चाहते हैं कि आप दोनों के बीच जो भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो, आप दोनों फिर से एक साथ हों। तो यहाँ आपकी ये चाहत हो सकती है, या फिर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप दोनों फिर से एक साथ हो सके। आइए अब आपकी पार्टनर की फीलिंग्स जान लेते हैं कि क्या है इस वक्त उनकी फीलिंग्स। द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड, ये आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत हो। अगर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी नेगेटिविटी है इस रिश्ते में वो ख़त्म हो, या फिर जो भी वजह है आप दोनों के बीच इस दूरी की, वो ख़त्म हो और आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ आपके पार्टनर की भी ऐसी सोच है। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपकी एनर्जी है, जहाँ आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी हो। यहाँ आपके पार्टनर की भी ये ख्वाहिश है कि जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो, आप दोनों के जीवन में या आप दोनों के लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो, जहाँ आप दोनों साथ हों। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में एक स्थायी समाधान चाहते हैं। आप दोनों के बीच जो भी नाराज़गी की वजह है या फिर सेपरेशन की वजह है वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, एक स्थायी समाधान हो। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से ये पहल होगी, जहाँ अपनी समस्याओं को सुलझाकर वो आपकी तरफ आना चाहेंगे, या फिर वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए भी उनकी सहमति आपको मिल सकती है। तो यहाँ इस वक्त ये इनकी फीलिंग्स है, तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझाकर अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आई जाए। ये इस वक्त की उनकी सोच है। आइए जानते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है आपके इस रिश्ते के लिए या आपके लिए। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign about their love life in the month of April. Please give guidance for collective Libra sign about their love life in the month of April. पहला कार्ड है द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड embrace न्यू पॉसिबिलिटीज़। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अतीत की बातों को भूलकर नई ऊर्जाओं की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। अपने लव लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों के पास्ट की एनर्जी ऐसी है जहाँ आप दोनों एक दूसरे की बातों से हर्ट हुए थे, या एक दूसरों की बातों से आप आहत थे, जिसकी वजह से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं,
तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी अतीत की कड़वाहटें हैं भूल कर अपने रिश्ते को एक और मौका दें। अपने रिश्ते में जो पॉजिटिविटी आ सकती है, उसकी जो भी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाशने की ज़रूरत है, या फिर अपने तरफ से जो इस रिश्ते को संभालने की पहल करने की ज़रूरत है वहाँ पहल करें। आपको भरोसा रखना चाहिए कि जो भी हुआ है वो सब कुछ ख़त्म होगा और आप दोनों के रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आएगी। इस विश्वास के साथ आप अपने इस रिश्ते को संभालने की जो भी पहल करेंगे उसमें आप सफल होंगे। नेक्स्ट है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। एंजल आपसे कहना चाहते हैं आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिश्ते में एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत होती है, एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। आपकी अपनी निजी बातें हो सकती है, अपने फैमिली से रिलेटेड कई ऐसी बातें हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर के फैमिली से रिलेटेड या उनके निजी जीवन से जुड़ी कई बातें हो सकती हैं, जो हो सकता है कि आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से शेयर करने में सहज ना हो। आप में से कुछ लोगों की ये आपकी एनर्जी है जहाँ कुछ बातों को शेयर करने के लिए इस वक्त आप सहज ना महसूस कर रहे हों, या आपकी ऐसी इच्छा हो कि इस वक्त किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस ना हो। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जहाँ वो चाहते हों कि बिना किसी सवाल के आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। वो किसी समस्या से जूझ रहे हैं या कुछ उनके निजी जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे इस वक्त वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने पार्टनर पर किसी तरह का दबाव ना डालें। एक दूसरे पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने प्यार पर, अपने इस रिश्ते पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर को स्पेस दें, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें, इससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मज़बूत होगा। अपने प्यार पर भरोसा रखने की आपको ज़रूरत है। और अगर ये आपकी एनर्जी है जहाँ इस वक्त आप कुछ ऐसी बातें हैं जो इस वक्त अपने पार्टनर से शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो नाराज़ होने के बजाय आप अपने पार्टनर से कहें, इस वक्त आपको प्राइवेसी की ज़रूरत है। आप चाहें तो बाद में शेयर कर सकते हैं इस बात को खुलकर अपने पार्टनर से कहने की ज़रूरत है। अगर आपस की ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा। तो यहाँ एक दूसरे के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे पर आप विश्वास करें, एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखें, एक दूसरे को अपना स्पेस दें। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है, या इस रिश्ते के लिए किस तरह का एक्शन वो ले सकते हैं अप्रैल के मंथ में। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर्स? व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते का स्थायी समाधान चाहते हैं। आप दोनों के बीच जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। इसके लिए आप में से कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह इस रिश्ते की समस्याओं को सुलझाई जाए ताकि आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट ये आपके पार्टनर की तरफ से लिया जाने वाला एक्शन है। आपके रिश्ते के फेवर में या आपके फेवर में आपके पार्टनर किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की अपनी तरफ से पहल करेंगे। आप दोनों के बीच जो भी समस्याएं रही है उन समस्याओं को सुलझाकर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। और अगर आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत जल्द आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं। तो द चैरियट आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात है।
और कुछ लोगों के का रिश्ता अब आगे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। यहाँ आपके पार्टनर भी चाहते हैं एक स्थायी समाधान के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए अब रेडी हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात है, और कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते में ये स्टेबिलिटी आ सकती है। आपके पार्टनर की तरफ से की गई कोशिशें हैं जहाँ वो कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए रेडी हो सकते हैं। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड, आपके पार्टनर इस वक्त अपने इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चैरियट की भी एनर्जी है, जहां आपके पार्टनर इसके लिए अब रेडी हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, कुछ लोगों को का रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है जहां इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट हो। तो यहाँ पर द एम्परर, कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, वो रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते तो हैं, लेकिन यहाँ उनकी ये इच्छा हो सकती है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की कि आप पहल करें। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इगोइस्टिक हो सकते हैं, उनका अहम इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए उन्हें अलाउ ना करता हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसी कोई एनर्जी है जहां आपको अपने पार्टनर के इस स्वभाव के बारे में पता है, तो ज़रूर अपनी तरफ से आप एक कोशिश करें ताकि आप दोनों के इस रिश्ते में हार्मनी हो। यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर अपने अहम में हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ से पहल ना करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।